हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय निवासी। आज आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बधाई। आज से कुंभ का स्नान शुरू हो रहा है। सारे अघोरी पहुँचे हैं। आज का दिन कहते हैं ना, काले वस्त्र पहन के शनि भगवान का दिन रहता है। काले वस्त्र पहने जाते हैं, दूसरे वस्त्र नहीं, कि आने वाले पूरे साल हमारे पर किसी की भी कोई भी काली परछाई ना पड़े। ठीक है। आज के दिन दान धर्म किया जाता है। लोग जो भी आए उनको दान धर्म करना चाहिए। घर से आए किसी अतिथि को वापस नहीं भेजना चाहिए। आज हमारे यहाँ तो वर्ल्ड की बेस्ट खिचड़ी बनती है, जिसमें दुनिया की सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, कि इसलिए कि आने वाले साल तक हम इसी तरह से भरे पूरे अच्छे से रहें। आज कहते हैं, मतलब मराठी लोगों में शब्द है तिलगुड़ खया गोड़ गोड़ बोला। लेकिन आज की दुनिया में गोड़ गोड़ कोई बोलता ही नहीं है। सिर्फ मुंह पे प्यार से बोलते हैं और पीछे सबके छुरा घोंपते हैं। तो मैं यही कहूँगी, दिल से प्यार से बात करो, दिखावा मत करो। दिखावे की दुनिया यहाँ पे नहीं चलती है। दिखावे की दुनिया 2 से 4 दिन चलती है, बाद में कोई पूछता नहीं है। दूसरी बात, जो आपके लिए जीते हैं, मरते हैं, करते हैं, जो आपके लिए हमेशा एनी टाइम एनी वक्त, मतलब जब भी ज़रूरत पड़े आपके लिए, जो लोग ज़रूरत पे हमेशा खड़े रहते हैं, जिस घर से आपका घर चलता है, जिस घर से आपकी रोज़ी रोटी चलती है, जिस घर से आपको कहते हैं ना अन्नदान मिलता है, उस घर को कभी भी या उस इंसान को कभी भी नीचा ना दिखाए, उसके साथ बदतमीज़ी ना करें। क्योंकि कहते हैं ना, हम उस तरह से ऐसा करके आने वाले आगे के समय पे अपने आप को उनसे अलग कर देते हैं। क्योंकि फिर अगर आगे कभी ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबत आई तो वो सामने वाला इंसान जिसको आपने बेवकूफ़ में गिनती की है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। वो इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा और प्यार करते हैं, इसलिए आपकी मदद करते हैं। लेकिन जब आप किसी का दिल तोड़ते हो तो आने वाले समय पर भगवान ऐसी लाठी मारते हैं, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो ऐसी लाठी मारेंगे कि ऐसा नहीं हो कि वक्त आने पे आपको ज़रूरत पड़ने पे, जिस घर से आपको एक बार बोलने पे चीज़ें उठा के दे दी जाती थी, उसके बाद पता चला कि उस घर से क्या, किसी भी घर से आपको कभी कोई चीज़ों की मदद ना मिले। ऐसी बात है। और दूसरी बात है, कल रात की मैंने मारण क्रिया का काम किया है, पूजा का काम किया है। अब मैं निकलूँगी कामाख्या। कल कामाख्या निकल जाऊँगी। उसके बाद कामाख्या की पूजा चालू रहेगी। जिसे भी इच्छा है भाई, मैं बार बार बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी जटाएँ सिद्ध करने जा रही हूँ, सिद्धि प्राप्त करने जा रही हूँ। इस सिद्धि प्राप्त में जिसको भी साक्षात्कार, भगवान के दर्शन या सिद्धि प्राप्त चाहिए, वो कर सकते। कितने लोगों ने कहा सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होती है। क्यों नहीं ट्रांसफ़र होती है? आप क्या बोलते हैं, पुखराज का अंगूठी पहनते हैं, माणिक का पहनते हैं, तो डायरेक्ट पहन देते, पहले पंडित को देते हैं ना उसको मंत्र सिद्ध करने के लिए। और जो लोग मुझे डिग मारते हैं कि हमारे पास काली सिद्ध है, भैरव सिद्ध है, सारी सिद्धि करके आज तक आपने किसकी क्या मदद की वो तो बताओ। मैंने तो कोरोना काल में सब मदद की। मैंने जो काम करके दिखाया है, इलेक्शन से लेके सारी चीज़ों में, सब चीज़ में बेस्ट है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, किसकी मौत हुई कोरोना से? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शक्तियाँ सिद्ध करना मतलब नहीं है। शक्तियों का समावेश, शक्तियों को, लोगों का, शक्तियों का प्रभाव, चमत्कार दिखाना बड़ी बात है। यहाँ बड़े से बड़े, अभी जितने बड़ा महाकुंभ में बड़े बड़े सब आए हैं, उन्हें बोलिए जब उनकी बीमारी आती है तो लोग बचा सकते हैं क्या? विद्या देवी बीमार पड़ने पे भी अपने आप को 24 घंटे में ठीक करने की ताकत रखती है। मैंने अपने आप को ठीक किया है। 4 साल इतना बड़ा मटके जैसा पेट लेके, और आज की तारीख में मस्त और स्वस्थ हूँ। ना डॉक्टर लिया, ना इंजेक्शन लिया, ना किधर गई। मैंने अपने पूजे और तप के बल पे जटाएँ सिद्ध की है। पूजे और तप के बल पे अपने आप को ठीक किया है। मेरे घर में कोरोना काल में मेरे बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी कुछ नहीं हुआ था। उल्टा सब ऐशो आराम से जी रहे थे। ये सबसे पहली हमारी सिद्धि की ताकत होती है। पता है आपको, जो इंसान सिद्ध पुरुष है उसको कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं आप लोगों से जो भी काम के पैसे मांगती हूँ, क्योंकि वो चीज़ आप ले रहे हैं। आप दुकान में जाते अपने लिए कपड़े खरीदते, कपड़े वाला खुद कपड़े का मालिक का, कपड़े की मिल का मालिक रहता है, लेकिन वही कपड़े वो पहनता ज़रूर है, लेकिन आपको क्यों फ्री में देगा? आपको अगर वो कपड़े चाहिए तो खरीदने पड़ेंगे ना, तो उसके पैसे तो लगते हैं ना। बाकी हमारा मत सोचिए। मैं तो, मेरी वजह से तो 10 घर चलते हैं। ठीक है। मेरी शक्तियों में इतनी ताकत है कि अगर मुझे घूमना है पूरा भारत, तो मैं बाय रोड गाड़ी से पूरा भारत घूम के आ सकती हूँ। पर्स में 500 रुपये लेके जाती हूँ और 50 लाख खर्चा करके आने की ताकत है। 100 लड़कियों की शादी का प्रण लिया था, 10 लड़कियों की शादी की, सबका वो किया, सारी लड़कियों को। आज की तारीख में सब चंदा वसूल करके लोगों को दहेज का पैसा देते, तो उसमें से भी आधा खा जाते हैं। विद्या देवी ने 1 मैन शो, भले 10 ही लड़कियों की शादी कराई तो 30 जन की होती, लेकिन लोगों ने करवाने नहीं दी, तो भी 10 जनों पर भी 3 लाख रुपये बांटे। एक बच्चियों को 30-30 हज़ार रुपये दिया है। ठीक है। सबका काम किया है। आने वाले समय पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अभी होली का टाइम आ रहा है, होली के काम में भी हम लोगों के लिए लंगर रखें, क्योंकि जिस दिन होली जलती है, होली जल्दी से लेके होली खेलने तक सैलानी दरबार में बाबा जी की उर्स रहती है। बहुत से ऐसे गरीब आते हैं जो आने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनके खाने पीने के लिए कोई चीज़ें रहती नहीं है।
तो उनके लिए हमने खाने पीने का बंदोबस्त लगाया है। मेरा कहने का मतलब है आप लोगों ने शक्तियाँ सिद्ध की, तो उस शक्तियों से आपने खुद का क्या भला किया ये तो बताओ। आज भी सबसे मांग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आए दिन रो रहे हैं, कोई घर में बीमार है, कोई घर में मर रहा है, कोई जी रहा है। ये शक्तियों का मतलब नहीं होता है। शक्तियों का मतलब ये होता है कि विद्या देवी को अगर बंगले में रहना तो बंगले में रह रही है, विद्या देवी को अगर रोज़ नई साड़ी पहननी है तो पहन रही है, विद्या देवी को अगर सामने वाला आवाज़ उठा रहा है तो उसको बीमार करने की ताकत है, विद्या देवी में किसी को जेल भेजने की ताकत है, किसी को जेल से बुलाने की ताकत है, विद्या देवी में दम है, पूरा वर्ल्ड बाय रोड गाड़ी से घूमने की ताकत है और हर जगह शान और शौकत से घूमने की ताकत है। और सारे नखरे, सारे कारोबार मेरे ख्वाजा जी मेरी शक्तियाँ उठाते हैं। ये ताकत है क्या तुम में? तुमको तो कहीं यहाँ से सिर्फ उज्जैन तक भी जाना पड़ेगा तो किसी न किसी कस्टमर का सहारा लेना पड़ता है। भाई लेके चलो, किसी के भरोसे जाते हो, उसमें भी दाल रोटी खाने मिलती है। विद्या देवी के साथ गाड़ी में 10 लोग जाते हैं, ऐशो आराम से जीते। सिर्फ विद्या देवी नहीं, विद्या देवी का ड्राइवर तक एसी रूम में आराम से आराम करता है, ठीक है। तो मेरी बराबरी और मेरी शक्तियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शक्तियों की, और दूसरी बात, ये सारा काम शक्तियाँ करती है। मैंने आपको भी कहा है, जीवन में आगे बढ़ना है, टॉप लेवल तक जाना है, करोड़पति बनना है तो आपको शक्तियाँ लेनी पड़ेगी। पहले रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना सीखो। ज़िंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, कोई चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात याद रखना। और मेरा बुरा मेरे अपने करते करते मर गए, ये बात याद रखना। मेरा बुरा मेरे अपने करते करते रोड पे चप्पल से लोगों से मार खाए और मर गए। मेरा कोई किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारा क्या होगा। मैं इतनी बड़ी पागल दिखती हूँ क्या? मैं हमेशा अपने घर के, परिवार के सबकी बंदिश करके रखती हूँ। मेरे तक आने के लिए और मुझ तक मेरे लिए बुरा सोचने के लिए तुम्हारी 7 पीढ़ियों को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये बात याद रखना। मेरे कहते हैं ना, जिसने मुझे पैदा किया है ना, उन लोगों की भी बात सुनने की उनकी भी औकात नहीं कि मुझे मेरे सामने बात कर सके। तुम लोग क्या करेंगे? क्योंकि मैंने हमेशा बांट के खाया है, किसी का लूटा नहीं है। अगर एक कस्टमर मुझे 50,000 का भी काम देता है ना, तो मैं उससे 15,000 दान करती हूँ। लोगों को दान धर्म करती हूँ, लोगों को बांट के खाती हूँ। मेरे साथ जो रहते हैं उनको बराबरी में रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सबको नौकर समझने का, ये करने का, वो करने का, ऐसा मेरा बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे साथ जो लोग रहते फ़ायदे में रहते। तुम लोगों ने शक्तियाँ सिद्ध करके क्या किया? कौन सा समाज के लिए काम किया? क्या किया? एक काम तो बता दो तो मैं मान जाऊँगी। लोकसभा के चुनाव में पूरे यूपी की सरकार बदल के रख दिया विद्या देवी ने। महाराष्ट्र में मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिसने गद्दारी करके गए थे, वो पूरे के पूरे 40 चोरों का नाम गायब कर दिया है। क्या नाम उनका? बोलो। जहाँ जहाँ नाम था वहाँ पे जो लोग ने ना अपने ऑफिस में बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे थे ना, वो लोग ने भी वहाँ पर्दा डाल दिया है। इतनी बड़ी जीत है, ये बताओ, ये हो सकता है क्या? जिन लोगों ने गद्दारों को मिक्स किया था, आज वही पार्टी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को अपने साथ मिक्स करके ये कह रहे हैं कि हमारी तो कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये इतना बड़ा वशीकरण किया है मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे का। ये कोई तांत्रिक पंडित कर सकता है क्या? पैसा फेंक, तमाशा देख। पैसा फेंको, मैं तुम लोगों को टॉप लेवल तक ले जा सकती हूँ, लेकिन दुश्मनी लोगे ना तो तुम सबकी गांड मार के तुम लोग को शमशान तक ले जाने की ताकत इस विद्या देवी में है। और आधे लोगों को शमशान भेजने का टाइम आ गया। ऐसे भी मैंने कहा है 2025 तो और ख़राब है तुम लोगों का। तो अब ये जनवरी का महीना तो बहुत बेकार है कुछ राशि वालों के लिए, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो, वेट एंड वॉच क्या होता है। 28 तारीख की डेडलाइन आज भी बोल रही हूँ। 28 तारीख तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। 28 तारीख को विद्या देवी कामाख्या में रहेगी, अमावस्या का दिन रहेगा। शमशान काली की पूजा करिए रात को 12 बजे, और उसी दिन शमशान काली तुम्हारा रक्त पीने के लिए तुम्हारे घर पे नहीं आई, तुम्हारी सखियों का रक्त पीने नहीं आई, तो बहुत बड़ी बात होगी। एक तो पहले दूसरी एक औरतों की गंदी आदत क्या है, किसी के घर में आग लगी है ना तो आग में पानी डालने नहीं जाएंगे, बुराई करेंगे। हाँ ये तो ऐसा था, वह तो वैसा था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम जिसकी बुराई कर रहे हैं वो एक तांत्रिक है, वो उसकी तो बैंड बजाएगी, हमारे घर की भी पूरी हालत ख़राब कर देगी। तो बस अब जिसने गेहूं के साथ घुन तो पिसना है, तो मज़ा देखो क्या होगा। मेरा रास्ता आप ना रोक पाओगे, ना रोक सका है, ना कोई रोक पाएगा। लेकिन अब तुम्हारे रास्ते को मैं कैसे बांधूंगी? मैंने कहा ना, कल ना खाने के लिए रोटी होगी, ना पहनने के लिए कपड़ा होगा, ना रहने के लिए छत होगी, ना कोई अपना बुलाने वाला होगा। उसके बाद मुझे याद करना, ठीक है। जय माता दी।